दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपको दिखलाते हैं राजगीर के उन प्रमुख स्थान जैसे साइक्लोपियन वाल राजगीर, उसके बाद घोड़ा कटोरा राजगीर, उसके बाद बेनू वन और राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। तो चलिए सबसे पहले साइक्लोपियन वाल राजगीर का दर्शन हम आपको करवाते हैं। ये जरासंध के समय में बना हुआ था और इसकी दीवार की मोटाई लगभग 14 फीट है, जो इस दीवार को बहुत मजबूत बनाती है और इसे माना जाता है कि ये महाभारत कालीन है और इसके इस दीवार के कारण राजगीर की सुरक्षा चाक चौबंद होती थी। इसमें 64 जो हैं वो मुख्य छोटे द्वार हैं और 32 जो हैं वो बड़े द्वार हैं, जिससे राजगीर आना जाना आसान होता था लोगों को। दोस्तों जैसे ही आप नवादा तरफ से या गया से राजगीर प्रवेश करिएगा तो इस दीवार से आप रूबरू होइएगा। देखिए ये पहाड़ और वो पहाड़, दोनों पहाड़ पर ये दीवार की साफ आकृति आपको झलक रही होगी। आप आसमान से भी आप देखिएगा तो इस दीवार की लंबाई चौड़ाई आपको साफ नज़र आएगी और यही कारण था कि राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आज दुनिया भले चाहे जितना भी विकास कर ले, लेकिन राजगीर जिस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, राजगीर पूरे विश्व को ज्ञान, शांति और संदेश का पाठ दिया है और यहीं से पूरे देश का संचालन होता था। राजगीर की बात यहीं तक नहीं कर ले, राजगीर में क्या तो राजा इतने वैभवशाली और शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को जो था वो उत्तर प्रदेश से आपको भाग करके गुजरात जाना पड़ा था, जी हाँ, वो द्वारका चले गए थे। यही कारण था कि मगध के जो राजा जरासंध थे उससे भगवान श्री कृष्ण परेशान थे। भगवान श्री कृष्ण को बार बार पराजित कर देता था मगध का साम्राज्य और मगध का राजा जरासंध। कारण कि जरासंध को मल्ल युद्ध का वरदान प्राप्त था कि इसे जो भी लड़ेगा उसका आधा शक्ति जो है वो जरासंध में समाहित हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जो था वो छोड़ना पड़ा था, वृंदावन छोड़ना पड़ा था। इसके पीछे बस यही कारण था कि वो जरासंध से भयभीत थे और जरासंध के ही कारण भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया है। इसलिए और देखिए इसकी मोटाई देखिए, इन पत्थरों को देखिए, आज भी सजा हुआ है जैसे लगता है कि 2 साल पहले इसे सजाया गया है। इस पर पत्थर को सजा करके मिट्टी चढ़ा दिया गया था ताकि रथ को चलने में, सैनिकों को चलने में आसानी हो और हर 500 मीटर पर या 200 मीटर पर क्रॉस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना होता था कि ताकि रथ जो है या सैनिक जो आए बड़े पैमाने पर तो यहाँ साइड हो जाएं और अगला को जाने में आसानी हो। तो ये आपको मैं दिखला रहा था राजगीर का साइक्लोपियन वाल। तो राजगीर का साइक्लोपियन वाल आपको कैसा लगा? राजगीर की बहुत सारी और कहानियाँ हैं जिसे हम आपको दिखलाते हैं इस वीडियो में, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक ही वीडियो में मैं आपका राजगीर का पूरा नक्शा ही मैं दिखला देता हूं और राजगीर घूमने का कौन कौन सा जगह है दोस्तों, आप अवश्य आइए और इस साइक्लोपियन वाल को निहारिए। जब इसे आप देखिएगा ना तो राजगीर से आपको प्यार हो जाएगा और राजगीर को कहिएगा, राजगीर तुम मेरे दिल में बसते हो, तुम मेरी जान हो। ये राजगीर चीख के कह रहा है कि हाँ, मैं राजगीर बोल रहा हूँ। चलिए मैं अब राजगीर के पुराने इतिहास से हट करके अब आता हूँ आधुनिक इतिहास में, यानी आजकल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम वो स्थान है या वो स्थान होगा जहाँ तमाम युवाओं का दिल का धड़कन से जुड़ा हुआ होगा। जी हाँ, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम लगभग 70,000 दर्शकों को बैठने का एक बेशुमार जगह होगा, जहां बिहार के भिन्न भिन्न जिला के लोग जब इस 70,000 लोग जब आएंगे इस राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में बैठेंगे और चारों तरफ 5 मंजिला इमारत होगा, तो इसकी खूबसूरती जो है ना वो गजब की होगी। और राजगीर का ये स्टेडियम का मैदान की अगर बात कर लें तो ये लगभग 65 से 68 मीटर जो है वो इसका मैदान होगा और जब इस पर चौका और छक्का पड़ेगा ना
तब राजगीर के युवाओं का ये सपना साकार होगा। देखिए इसकी अभी अगर देख लें वर्तमान स्थिति का, तो काम प्रतिदिन हो रहा है और ये सब जो देख रहे हैं ये पानी को निकलने का बेहतरीन सुविधा दिया जाएगा, ताकि मैदान जो है अगर बारिश होती है तो भारत में ये एक ऐसा मैदान होगा जहां बारिश के 15 मिनट के अंदर, जैसे ही बारिश समाप्त होगी 15 मिनट के अंदर इस पर मैच शुरू किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। इसका मिट्टी का जो उपयोग हो रहा है कहीं बाहर से नहीं हो रहा है, लोकल में ही ऐसे मिट्टी का उपयोग हो रहा है मैदान में कि जो बारिश के बाद, बारिश को हमेशा ध्यान में रखा जा रहा है कि बारिश के बाद ये मिट्टी जो है ना वो चिपचिपा नहीं, पैरों में नहीं लगे और तुरंत वो पानी को सोख करके नीचे डाल करके और मैदान को सूखा रखे। तो ये बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि मैदान के चारों तरफ इतना बेहतरीन ड्रेन बनाया गया है। और ड्रेन का जो गहराई है, वो नाली का जो गहराई है ना, वो 8 फीट है नीचे। आप सोचिए कि 8 फीट नीचे है और पूरे मैदान में एक छोटा छोटा छिद्र छोड़ा हुआ है जिसे आपको पता नहीं चलेगा ऊपर से, जिससे पानी थोड़ा भी ऊपर पड़ेगा तो नीचे चला जाएगा और उसके बाद घास ऊपर हरा भी रहेगा। और इस पर प्रतिदिन देखभाल और पानी की ज़रूरत होगी, कारण कि नीचे से पानी निकलने का बहुत ही बेहतरीन तरीका बनाया हुआ है, एक नायाब तरीका, जिससे कि पानी यहाँ स्टोर होगा ही नहीं किसी भी दिन में नहीं। हाँ, लेकिन एक ही शर्त है, इंजीनियर ने बताया है कि इसे हर एक दिन बीच करके इसको पानी मैदान को आपको भिंगाना पड़ेगा, ताकि घास जो है वो हरा भरा रहे और इसकी खूबसूरती बना रहे। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का सोच का देन है और हम बिहार वासियों के लिए ये गर्व का क्षण होगा जब क्रिकेट का खेल जो है इस पर शुरू होगा। और इसका देख रहे हैं कि एक तरफ लगभग बन गया है, दूसरे जो देख रहे हैं दूसरे तरफ है बनेगा, तीसरा तरफ शुरू हो गया है और चौथा तरफ जहाँ जिधर जेसीबी आ रहा है इधर भी वैसे ही बनेगा। ये फर्स्ट है नक्शा और उसके बाद बीच में जगह खाली दिया हुआ है जहाँ से पिलर स्टार्ट करके ऊपर का भवन को ले जाना है, यानी कि चारों तरफ 5 मंजिला अभी तक है, ताकि 70,000 दर्शक जो हैं वो बैठ करके इस मैच का आनंद ले सकेंगे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को देखा है या राजगीर क्रिकेट स्टेडियम से प्यार करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे वीडियो को आप देख कहाँ से रहे हैं? तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम अवश्य बताएंगे, या फिर आप किस राज्य से देख रहे हैं और राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के संबंध में आपको और क्या कहना है ये भी बताइएगा। और राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का ये नज़ारा, ये खूबसूरती, ये सुनहरे पल कैसा लग रहा है? कारण कि अब ग्राउंड का लेवलिंग का काम अब होगा, नीचे जितना भी पाइप वगैरह डालना था वो डाला आगे जा चुका है। कारण कि मैदान में केबल भी रहता है बिछा हुआ ना, क्या क्या स्टेडियम लगता रहता है, तो वहाँ से भी बहुत सा चीज़ों रहता है, लाइटिंग का रहता है, तो सारा कुछ वो काम जो है वो पाइप डालने वगैरह का काम जो है वो फाइनल हो गया है। मैदान के अंदर अब काम कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ मैदान का लेवलिंग करना है और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो ये सारा काम जो है वो चल रहा है और बहुत सारे इसमें तो काम लगभग फाइनल ही हो गया है। इस पर ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होना जाना नहीं है, इसमें हो गया है। अब इसमें सिर्फ प्लास्टर और सीट प्लान बैठाना है। दूसरका पार्ट में आधा काम हो गया है और ये इसमें अभी काम होना बाकी है, लेकिन पीछे की तरफ से काम जो है वो जारी है। दोस्तों, ये राजगीर क्रिकेट स्टेडियम आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। चलिए राजगीर के कुछ और भी अनूठे क्षण और अनूठे पल और भी बेहतरीन कुछ वीडियो हम आपको दिखलाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं राजगीर का बड़ा ही मशहूर पर्यटन स्थल घोड़ा कटोरा। नाम तो आपने अवश्य सुना होगा और आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो आए होंगे। राजगीर में घोड़ा कटोरा जाने के लिए विश्व शांति स्तूप के पास ही गाड़ी को पार्क कर दिया जाता है, उसके बाद जाया जाता है ऑटो से। चलिए हम वहाँ से पहुँचे हैं घोड़ा कटोरा की तरफ और देखिए कि यहाँ की हसीन वादियाँ कितना खूबसूरत है। घोड़ा कटोरा 2 पहाड़ों को बीच में एक खाली स्थान था जहाँ पानी स्टोर होता था, वहीं पर बना हुआ है और यहाँ सालों भर जो था वो पानी रहता था। इसे माननीय नीतीश कुमार जी ने डेवलप करके एक नया रूप दिया और भगवान बुद्ध को
बैठा दिया तालाब के बीच में, जिसके बाद से इसकी खूबसूरती तो इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर्यटकों का तो मेला लगा हुआ रहता है। और बरसात के समय में इसमें पानी बहुत रहता है, बहुत रहता है। और ये स्थान कोनो आज बनाया हुआ नहीं है। ये स्थान जो है वो जरासंध के समय में भी था ये। और यहाँ पर जितने भी हाथी घोड़ा था वो इसी क्षेत्र में रहता था राजाओं का। और यहीं अस्तबल बना होता था। यहीं पर एक तरफ घोड़ा एक तरफ हाथी को रखने के लिए भी जगह बना था, कारण कि उन लोग को रखने के लिए पानी की पर्याप्त ज़रूरत होती है, धोने का रहता है, पानी पीने का रहता है, तो सारा काम यहीं पर होता था। और ये देखिए बत्तख है जो इस पार्क की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और बत्तखों ने अपना छोटा छोटा बच्चा भी दिया है, और जो भी लोग आते हैं इसे खाना देते हैं, खिलाते हैं, और मनोरंजन होता है उनका भी। और उनका जो सफ़र है वो और भी सुहाना हो जाता है। हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं अंदर तरफ, थोड़ा देखते हैं तालाब में। और बोट का इस्तेमाल किया हमने, और देखिए कितना रोमांचित हैं। और हम लोग चल रहे हैं जहाँ भगवान बुद्ध हैं, उनके चारों तरफ जाएंगे, घूमेंगे और देखेंगे कि वहाँ से देख कर के घोड़ा कटोरा कैसा और लगता है, और वहाँ से नज़ारा जो है वो कितना अद्भुत होता है। जो भी लोग यहाँ जाते हैं ज़्यादातर इस बोट का इस्तेमाल करना नहीं भूलते हैं, कारण कि यहाँ जाने का मतलब ही होता है कि बोट से जाइए और यहाँ घूमिए, ताकि आपको और भी बेहतर क्षण मिले, आप और भी रोमांचित हो जाएं। आप देख रहे हैं कि दोनों पहाड़ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। उधर से पहाड़ जो है वो कई भाग में बांट कर आता है बहुत दूर से, लेकिन घोड़ा कटोरा के पास में, यानी कि इसी झील के पास में, ये पहाड़ जो है वो कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाने के बाद वजह से बरसात का जितना भी पानी होता है वो सभी इसी तालाब में, इसी झील में आकर के स्टोर होता है। पानी बर्बाद होने का कहीं कोई साधन नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि बरसात का पानी होगा तो कहीं से बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। टोटल पानी जो है यहीं स्टोर होगा। और परिणाम ये होता है कि इसमें बरसात के समय में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और ऐसे भी इसकी खूबसूरती है ही अच्छी, कारण कि ये प्राकृतिक बनावट है इसका, तो इसका कहना ही क्या है। तो आपको घोड़ा कटोरा का ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोग में से कितने लोग हैं जो इस दृश्य को देखा है, इस अद्भुत मनोरम अनुपम छटा को देखा है राजगीर का। और ये देखिए महात्मा बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध जो हैं, वो बैठे हैं और बैठ करके राजगीर के पूरे नज़ारा को वो देख रहे हैं, और घूमने आने वालों को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो दोस्तों, राजगीर का ये घोड़ा कटोरा का ये नज़ारा आपको कैसा लगा है, और आप लोगों में से कितने लोग हैं जो यहाँ आए हैं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए राजगीर का कुछ और भी पार्ट हम आपको दिखलाते हैं, जहाँ से राजगीर के अनुपम क्षण का आनंद आप ले पाइएगा। कारण कि अभी और भी आपको दिखलाना है, बेनू वन भी आपको दिखलाना है न, और उसके बाद हम आपको दिखलाएंगे नालंदा का खंडहर, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ बौद्धिज्म पनपा और यहीं से पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी दिया। बिहार अपने आप में एक वरदान है इस पृथ्वी का। बिहार अपने आप में एक अनुपम भाग है इस पृथ्वी का। अगर बिहार को हटा दिया जाए तो पूरा विश्व जो है ना, वो शिक्षाहीन, विवेकहीन और ज्ञानहीन हो जाएगा। ऐसा है हमारा राजगीर, और ऐसा है हमारा राजगीर की कहानी। पूछ लीजिए इन प्राणियों से, जीवों से, बत्तखों से, और ये आपको पूरी कहानी को बता देगा। और ये राजगीर का ये वीडियो, यानी कि घोड़ा कटोरा का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ आने के लिए आपको अपना बाइक से नहीं आना होगा। मैं बता दूं कि यहाँ आने के लिए आपको ये बैटरी वाले ई रिक्शा का सहारा लेना होगा, और तभी आप आ सकते हैं। वहाँ से यहाँ आने का एक आदमी का किराया है
100 रुपया, यानी कि 50 रुपये आने का और 50 रुपया जाने का। 10 रुपया लगता है एंट्री फीस। उसके बाद नाव पर जो चढ़िएगा, इसके बोट पर जो चढ़िएगा, तो वो 80 रुपया का चार्ज है। ये सब आप जान लीजिए ताकि आप अपना बजट जो है वो बना सकें यहाँ आने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए बाहर तरफ आपको लग रहा है कैसा, और ये सब जो रखा हुआ है ये है लाइफ जैकेट, जिसे पहन करके लोग जाते हैं। लेकिन अभी लाइफ जैकेट नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अभी लाइफ जैकेट की ज़रूरत नहीं है, कारण कि अभी पानी का मात्रा उतना ज़्यादा नहीं है कि कोई आदमी अगर फिसलता है, गिरता है, तो वो डूब सकता है, और बाकी के लिए हम लोग हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा है? चलिए राजगीर का कुछ और अनुपम वीडियो हम आपको दिखलाते हैं, और अनुपम क्षण हम आपको दिखलाते हैं, ताकि राजगीर के उन नज़ारों से आप रूबरू हो जाइए। आइए अब शुरुआत करते हैं नालंदा के उन खंडरों से, जहाँ ज्ञान की रोशनी प्रस्फुटित हुआ और अब पूरे विश्व को ज्ञानवान, धैर्यवान, शीलवान और गुणवान बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं नालंदा की कहानी। नालंदा के इन खंडरों में जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको हटने का मन ही नहीं करेगा। ये कहानी ये बयां करता है, भले दीवार चुप है, लेकिन दीवार ये बताता है कि इसकी कहानी कितनी अद्भुत थी, कितनी विशाल थी। और जब यहाँ आप आइएगा तो देखिएगा कि इसकी जो बनावट है वो, इसका वास्तुशास्त्र कितना तगड़ा होगा। और देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी दीवार की मोटाई देखिए, इसका बनावट देखिए, और एक साथ में कितना बेहतरीन नक्काशी है, कितना बेहतरीन इसका बनावट है। ये तो भाई अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आज से हजारों हजार साल पहले हमारे देश का संस्कृति, हमारी सभ्यता कितना विकसित थी। और आज लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए ना बिहार में और देखिए ना बिहार में क्या नहीं है। बिहार में वो सब कुछ है जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और ये बौद्धिज्म का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, और यहीं से पूरा विश्व जो था वो ज्ञानवान हुआ था। ह्वेनसांग ने इसकी चर्चाएं, इस यूनिवर्सिटी की चर्चा, नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा अपने कई किताबों में, पाली साहित्य में भी किया गया है। और यहाँ 10,000 विद्यार्थियों को रहने का बेहतरीन व्यवस्था था। और ऐसा अनूठा उदाहरण आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा कि हॉस्टल में रह करके बच्चा शिक्षकों के शागिर्द में अपना ज्ञान प्राप्त करता था। और हर हॉस्टल का अपना एक अलग महत्व था, हर हॉस्टल का अलग एक इंचार्ज थे। इसका नाली का पानी निकालने का जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था अपनाया गया है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में। जी हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी से पानी निकालने का जो व्यवस्था है, सेम यही व्यवस्था राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में अपनाया गया है, ताकि इसी हिसाब से पानी जो है वो बाहर निकल जा सके। नहीं तो नीतीश कुमार ने तो देख लिया है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं और पटना पूरा 15 मिनट के बारिश में पटना पूरा डूब जाता है। और नालंदा देखिए कितना पुराना यूनिवर्सिटी है, और बारिश होती है और एक बूंद आपको पानी मिलेगा ही नहीं। तो सोच लीजिए कि अपना बिहार का जो इतिहास था कितना समृद्ध था, कितना वैभवशाली था। और उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर में तालाब है 2-3 बड़ा बड़ा, और यहाँ का पानी उस तालाब में जाता था, और जहाँ से पानी स्टोर होता था उसके बाद फिर वो रिसाइकलिंग होकर के आ जाता था कहाँ, कुआं में। और सब दिन पानी जो था वो यहाँ सूखा हुआ, यहाँ कुआं का पानी जो है कभी नहीं सूखता था। ये देखिए यही इंस्ट्रक्टर हैं जो बता रहे हैं नालंदा की अद्भुत कहानी को, और लोग सुन रहे हैं खड़े होकर के। और ये जो बता रहे हैं इतना अजूबा और अनूठा है कि लग रहा है कि इनके पास बैठकर पूरी कहानी को, पूरे इतिहास को मैं देख लूं और मैं जान लूं कि मेरा बिहार क्या है। और लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, तो मैं कहूं कि बिहार में वो सब कुछ है। आप एक बार बिहार आइए और देखिए इस नालंदा के खंडरों को, आप पूछिए इनसे कि तुम्हारे अंदर क्या था। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बेनुवन का। जी हाँ, ये बेनुवन है जहाँ भगवान बुद्ध अपने कीमती समय यहीं गुजारे थे। और भगवान बुद्ध को अजातशत्रु जो थे
उपहार स्वरूप इस बेनुबन को दिया था। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बेनुबन का, और इसी रास्ते से आप बेनुबन में टिकट कटा करके जा सकते हैं। यहाँ टिकट लगता है आपको 80 रुपया। 80 रुपया का टिकट कटा के करके आप बेनुबन को आप देख सकते हैं। बेनुबन में टिकट कटाने के बाद हम प्रवेश करते हैं अंदर। जी हाँ, इसी गेट से, यहाँ पर गेट टिकट भी चेक होता है और काउंट भी होता है कि आज कितने लोग एंट्री किए हैं। बेनुबन मेन बांस का पूरा था ये बगीचा। और बेनुबन सिर्फ घूमने का नहीं है, बेनुबन है अध्यात्म का केंद्र है। और बेनुबन जब आप आइए तो यहाँ वहाँ तो घूमिए ही घूमिए, पूरा बेनुबन घूमिए, आपको घूमने से कौन रोकता है। लेकिन बेनुबन है अध्यात्म का केंद्र बिंदु है। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अब बेनुबन में कहीं भी आइए, किसी भी बांस के कोठी के पास में बैठ करके आप अध्यात्मता का आनंद लीजिए, आप शांति का आनंद लीजिए, सुकून का आनंद लीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी शांति है। और भगवान बुद्ध की वाणी आज भी यहाँ की वादियों में घूमने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जब आए हैं तो काफ़ी देसी विदेशी मेहमान भी हैं जो घूम रहे हैं। और इसकी खूबसूरती देखिए, और चारों तरफ बैठने का बहुत ही बेहतरीन है। खास करके ठंडा के समय में यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। और चारों तरफ फूल है, फव्वारे हैं, तालाब हैं, बत्तख है, पेड़ हैं, पौधे हैं। आप किसी भी समय में आइएगा तो यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों मौसम में आपको इसका छट्टा जो है वो कम नहीं होगा, इसका सौंदर्य कम नहीं होगा। और देसी दर्शकों से ज़्यादा विदेशी सैलानियों का जमावड़ा यहाँ रहता है। कारण कि यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत अच्छी प्रतिमा भी है, लगी हुई है। तो प्रतिमा जो लगी हुई है तो लोग आते हैं देखने के लिए। और एक नहीं है, हर मोड़ पर, हर वो कोना पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इस प्रतिमा को देखते हैं, निहारते हैं, इसकी खूबसूरती को भी निहारते हैं। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर यहाँ विद्यार्थी भी लोग आते हैं और यहाँ के वादियों को देखते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं। ये सब देखिए, बांस का पेड़ है ये सब। और बांस का पेड़ होने की वजह से इसे बेनुबन कहा गया है। और ये तालाब है, और ये आज का तालाब नहीं है, ये बहुत ही पुराना तालाब है। और भगवान बुद्ध भी जब आए थे तो इसी में रहते थे और इसी तालाब में वो स्नान करते थे और यहीं वो ठहरते थे। ऊपर में उनके लिए एक अलग अलग कॉटेज बना हुआ था, और जहाँ पर वो बैठ करके अध्यात्म का केंद्र बिंदु था, वहाँ पर वो बैठते थे। और लोग, उनके जो अनुयायी थे, यहाँ के जो राजा थे, उनकी बातों को सुनते थे और समझते थे। देखिए, भगवान बुद्ध का ये बहुत ही अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर लगा हुआ है। और बिल्कुल राजगीर प्रशासन को, खास करके मैं बेनुबन या फिर आसपास सभी का, साफ सफाई पर इन लोगों ने काफ़ी ध्यान दे रखा है। कहीं भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, आपको कोई भी रैपर नहीं मिलेगा, कहीं वाटर बोतल का एक भी ऐसा नहीं है कि आप कहीं फेंक सकते हैं। इस सब बातों को ध्यान रखा गया है। साफ सुथरा मिलेगा चारों तरफ। और ऐसे और जगह नहीं मिलता है ये। कहीं भी और भी पार्क में जाइएगा, बिहार में खास करके, हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बात नहीं मिलेगा। ये अजूबा और अनूठा और ये बेहतरीन पार्क अगर कहीं मिलेगा तो वो राजगीर में है। इसका श्रेय माननीय नीतीश कुमार जी को 100% जाता है। नहीं तो 2005 से पहले कुछ था जी? कुछ भी नहीं था। और ये सब जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी आए, तब से ना ये सब हो रहा है। और देखिए, ये बौद्ध लामा है और मुस्कुरा रहे हैं। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो वो मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद उधर अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं जो बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं और देख रहे हैं, निहार रहे हैं यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ के वादियों को, कि ये कैसा लग रहा है। दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो बेनुबन हो या घोड़ा कटोरा हो
या राजगीर क्रिकेट स्टेडियम हो या नालंदा यूनिवर्सिटी हो, मैंने सभी को एक वीडियो पर ला करके आपको दिखलाया। ये वीडियो क्लिप आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको अपने इतिहास का जानकारी हो सके और आपके आसपास क्या कुछ है। सब जगह जाना इंसान के लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप यहाँ के इतिहास से, यहाँ की बातों से रूबरू हो सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो तक समय दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।